अरे, भक्त हमारे जगन्नाथ जी को क्यों बांध रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। नामदेव जी, जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनका प्रभु के चरणों में ऐसा मन लग गया कि हर समय ठाकुर जी को ही याद करते। बचपन में जब बालक गलियों में खेलते, तब नामदेव जी मंदिर की चौखट पर खड़े होकर बस यही निहारते कि कब मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। इनके नाना जी जो थे, वो ठाकुर जी की बड़ी लाड चाव से सेवा करते थे। अब लाला नामदेव, जो अभी नन्हे से बालक थे, नाना जी को देख देख कर अंदर ही अंदर सोचते कि अरे, ये सुख मुझे कब मिलेगा, कब मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। एक दिन रहा नहीं गया, बालक नामदेव अपने नाना जी से बोले, नाना, मुझे भी सेवा लीजिए ना। नाना जी बोले, अरे लाला, तू तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा तो हो जा। नामदेव जी थोड़े बड़े हुए तो फिर वही जिद पकड़ ली। बोले, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे सेवा करने दीजिए। नाना जी बोले, देखो, अभी तो मैं हूँ, जब मैं कभी कहीं दूर जाऊंगा तब तुम सेवा कर लेना। अब तो नामदेव जी रोज सुबह उठकर नाना जी की राह ताके पूछे, नाना, आप कब जाओगे? आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे, आप कहीं दूर तीर्थ क्यों नहीं चले जाते? थोड़े दिन बाहर घूम आओ। अब सोचिए, ठाकुर जी की भी कैसी विचित्र लीला है। उन्हें अपने भक्त की व्याकुलता भली लगती है। ठाकुर जी ने भी सोचा कि ये लाला मुझे इतनी विरह भरी दृष्टि से देखता है, अब तो इसकी सेवा पाकर ही रहूंगा। नाना जी वैसे तो बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, पर एक दिन ऐसी योजना बनी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना ही पड़ा। महीनों का समय लगना था। जाते समय नाना जी बोले, लाला, अब तेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात गांठ बांध लेना, ठाकुर जी को भोग पधराए बिना कभी कुछ मत पाना। पहले ठाकुर जी पाएंगे, फिर तू पाना। नामदेव जी तो खुशी के मारे नाचने लगे। बोले, अरे नाना, आप चिंता ही ना करो, मैं ठाकुर जी को ऐसे सजाऊंगा, ऐसे भोग पधराऊंगा कि वो राजी हो जाएंगे। मैं और मेरे ठाकुर, अब हम दोनों खूब आनंद करेंगे। नाना जी चले गए। नामदेव जी ने सुबह स्नान किया, ठाकुर जी को बड़े लाड से नहलाया, केसरिया चंदन लगाया और फिर थाली सजाकर लाए। नाना जी ने सिखाया था कि बिना भोग लगाए पाना नहीं है। नामदेव जी ने थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बैठ गए। थोड़ी देर हुई, ठाकुर जी तो पाषाण की मूरत बने चुपचाप खड़े हैं। नामदेव जी बोले, अरे, आप पा क्यों नहीं रहे? क्या भोग में कुछ कमी रह गई है? प्रभु, कृपा करके पा लीजिए। देखो, अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन बीत गया, नामदेव जी ने अन्न का दाना नहीं पाया। दूसरा दिन आया, बालक की आंखें पथरा गईं, भूख से शरीर टूटने लगा। पर निष्ठा देखिए, जब मेरा ठाकुर भूखा है तो मैं कैसे पालूं? तीसरे दिन जब ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं पाया, तो नामदेव जी का धैर्य जवाब दे गया। वो बोले, लगता है आपको नाना जी की आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, प्रेम तो मेरा भी सच्चा है। मैं इतने भाव से सेवा कर रहा हूँ, फिर मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति शून्य है। आप नहीं पा रहे तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। इतना कहकर नामदेव जी ने आव देखा न ताव, पास पड़ी छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले, लो, अगर आप नहीं पाओगे तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब तो भगवान से रहा न गया। जैसे ही छुरी गले को छूने वाली थी, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। नामदेव जी का हाथ थाम लिया और थोड़े गुस्से में बोले, अरे नामा, ये क्या अनर्थ कर रहा है? तू तो छुरी दिखाकर मुझे धमकी देने लगा। तू क्या सोचता है, मैं ऐसे ही प्रकट हो जाता हूँ? कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, थोड़े दिन धीरज रखना था। तू तो 3 दिन में ही हट पकड़ कर बैठ गया। नामदेव जी सजल नेत्रों से बोले, प्रभु, अब आ गए हो तो उपदेश मत दीजिए, अब ये सब छोड़िए और चुपचाप पा लीजिए। ठाकुर जी बोले, अरे, तू तो बड़ा सरल है रे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो बैठ गए और नामदेव जी के हाथ से सुंदर सुंदर पकवान ऐसे पाने लगे जैसे जुग जुगांतर के भूखे हो। नामदेव जी फूले नहीं समा रहे थे। अब तो रोज का नियम हो गया, नामदेव जी भोग पधराते, ठाकुर जी प्रकट होते और दोनों साथ में प्रसाद पाते। कुछ दिनों बाद नाना जी तीर्थ से लौटे। आते ही बोले, नामा, कैसी रही सेवा? ठाकुर जी प्रसन्न तो है? नामदेव जी बोले, नाना, आप भीतर जाकर खुद ही देख लीजिए। नाना जी ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उनकी आंखें चौंधिया गई। मंदिर का वातावरण ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान धरती पर उतर आए हों। ठाकुर जी के विग्रह से ऐसी दिव्य खुशबू और चमक निकल रही थी कि नाना जी समझ गए, ठाकुर जी ने नामा की सेवा को स्वीकार कर लिया है। अब तो नाना जी के मन में भी हलचल मच गई। दोपहर हुई, नाना जी ने अपने पुराने नियम अनुसार भोग पधराया, थोड़ी देर पर्दा लगाया और फिर थाली उठा ली। नामदेव जी बाहर खड़े बड़े ध्यान से सब देख रहे थे। जैसे ही नाना जी ने थाली उठाई, नामा दौड़ कर आए
और बोले, अरे नाना, ये क्या कर रहे हो? नाना जी बोले, क्यों, क्या हुआ लाला? नामदेव जी बोले, अरे ठाकुर जी ने तो अभी पाया ही नहीं और आपने थाली उठा ली। कम से कम उन्हें आराम से पाने तो देते, इतनी भी क्या जल्दी है? नाना जी चकित होकर बोले, बेटा, भगवान तो भाव से पा लेते हैं, सामग्री तो वैसी की वैसी ही रहती है, यही तो नियम है। नामदेव जी बोले, नहीं नाना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब भोग पधराता हूँ तो ठाकुर जी थाली की जितनी सामग्री है सब साक्षात पाते हैं, एक दाना भी नहीं बचता। नाना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज तू भोग लगा, मैं भी तो देखूं कि ठाकुर जी कैसे पाते हैं। नामदेव जी ने थाली रखी और बड़े अधिकार से पुकारा, आ जाओ प्रभु, जैसे रोज आते हो, जल्दी आओ, आज नाना देख रहे हैं, देर मत करो। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा, पर ये क्या, ठाकुर जी नहीं आए। मंदिर में सन्नाटा रहा। नामदेव जी ने दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा, पर आज तो प्रभु जैसे पत्थर हो गए थे। नामदेव जी समझ गए कि आज प्रभु फिर परीक्षा ले रहे हैं। नाना जी के सामने उनकी लाज दांव पर लगी थी। नामा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, अच्छा, तो आज सबके सामने मेरा अपमान करना चाहते हो? वो फिर से वही छुरी ले आए और अपने गले पर रख ली। बोले, लो, अगर आप नहीं पाओगे तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब तो भगवान से रहा न गया। जैसे ही छुरी गले को छूने वाली थी, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। नामदेव जी की कलाई पकड़ ली और नाना जी तो बस देखते ही रह गए। ठाकुर जी थोड़े गुस्से में बोले, अरे नामा, तूने बड़ा बढ़िया तरीका सीख लिया है, बार बार ये छुरी गले पर धरकर मुझे डराता है, मुझे धमकी देता है। अरे पगले, मुझे कितना कुछ छोड़कर तेरे पास दौड़ना पड़ता है, तू समझता ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का बोझ मेरे सिर पर है, कहाँ कहाँ से पुकार आती है, सब कुछ देखना होता है, पर तू तो अपनी जिद लेकर बैठ जाता है। नामदेव जी बोले, अरे अब मुझे क्यों सुना रहे हो, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप नाना जी को दर्शन नहीं दोगे तो वो सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। जल्दी से नाना जी को भी दर्शन दीजिए। नाना जी ये सब देखकर सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस ठाकुर की सेवा में पूरा जीवन बिता दिया, उन्हें आज साक्षात बोलते और नामा से लड़ते देख नाना जी खुशी से भर गए। नामा ने अपनी जिद और सादगी से साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया था। नामा जी नामदेव जी को गले लगाकर बोले, धन्य हो नामा, जो काम मैं बरसों में नहीं कर पाया, तूने तो 3 दिन की सेवा में ही ठाकुर जी को अपना बना लिया। आज से तू ही मेरा गुरु है। इसके बाद मासूम नामदेव को लगा कि ठाकुर जी प्रकट तो हो गए हैं, पर कहीं फिर से गायब न हो जाएं। उन्होंने हंसी मजाक में ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए खंबे से बांध दिया। अब सोचिए, ठाकुर जी तो आज भी प्रकट होने को तैयार बैठे हैं। कमी उनके आने में नहीं, हमारे पुकारने में है। अगर भक्ति में नामा जैसी हठ और भोलापन हो तो ठाकुर जी को वैकुंठ छोड़कर भक्त के पास दौड़ना ही पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।